करें तो ठीक है। 10 ले पूछिए। आरक्षण को लेकर के आपने चर्चा की, आपने कहा कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम अगर होता है और दूसरा डबल अलग से मतदाता सूची, ये इस मांग को आपने दोहराया कि इसको आगे बढ़ाया तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है, वक्त आ गया है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, इस माने में चूँकि हम आरक्षित वर्ग के हैं, हम कितनों कार्य कुशल होते हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे नौकरी में हो, हमको कहा जाता है कि आखिर आप आरक्षण कोटा के ही नहीं हैं। आरक्षित कोटे को लोग द्वयम दर्जे कर दे देते हैं तक। इस कलंक को दूर करने के लिए ही बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष तक आरक्षण दीजिए, नहीं हुआ तो फिर 10 वर्ष से एक्सटेंड कीजिए, फिर 10 वर्ष से एक्सटेंड कीजिए। लेकिन आज करीब करीब 6-7 बार एक्सटेंशन हुआ है। आखिर कितना बार एक्सटेंशन चलते रहेगा? और एक्सटेंशन देने की बात के साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम पीछे कितना काम किया है आरक्षण पर 10 वर्ष में, उसको भी आपको रिव्यू करना चाहिए। तो वो भी रिव्यू नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने जो कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम यदि किया जाता है तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम में सबके बच्चे, राष्ट्रपति का बेटा, भागी का संतान, सबको एक तरह की शिक्षा होगी, एक वातावरण में होगी, एक खान पान होगा, एक ड्रेस होगा। तो वैसे परिस्थिति पर न कोई नीच कहलाएगा, कोई नीच नहीं कहलाएगा। अपना बाय वर्चू ऑफ देयर मेरिट तो अपना काम करेंगे। तो वैसे परिस्थिति में फिर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो लागू होने के पहले अगर आरक्षण मिटा देने की बात होगी तो वो गलत होगा, वो नहीं होगा। जब तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं हो और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो जाए उसके 10 साल के बाद फिर इसको हटाया जा सकता है। हम इसके पक्ष में हैं, इसलिए कि उससे आज जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, हम हो गए, हम भी नौकर पेशा में थे, हमको भी कहा जाता था कि आखिर आप लोग रिजर्वे कोटा में न हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वैसा ना हो और पढ़ाई लिखाई का मौका सबको मिले। हम उदाहरण भी अपना देते हैं कि भाई हम एक गरीब घर के थे, किसी तरह से पढ़ लिए तो आज हम यहाँ, तो सबको ऐसा हो सकता है। दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की बात है। चीन में चले जाइए, क्या कहते हैं उसको, फ्रांस में चले जाइए, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ इस प्रकार का सिस्टम है और वहाँ कोई जाति है और कोई आरक्षण नहीं जाती है। सर ये आपने कहा सर, ये आपने बहुत सारे एमपीज़ की भी बात की जो आपका कहना है कि वो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पर कोटा वाले सीट से जीत करके एमपी बने। आपकी जानकारी में ऐसे कितने एमपी हैं जो लोकसभा? देखिए, हमारे पास एक सूची है, सूची तो हमने पढ़ लिया है, वही हमारे पास 5 ऐसी सूची है जो एमपीज़ हैं। 5 हैं। एक बार फिर से उसको तो उसमें जैसे एक है मोहम्मद सादिक अली हैं, सन ऑफ मोहम्मद विलायत अली हैं, फरीदकोट पंजाब से INC कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सीट से हैं। उसी प्रकार से फिर है आफारीन अली, ये भी वाइफ ऑफ, तो फिर मोहम्मद शाकिर अली साहब हैं, ये आरा नामा हैं, लोकसभा क्षेत्र इसी जनपद गुरमी से हैं, TMC से। उसी प्रकार से नवजीत रवि राणा हैं जो अमरावती AC लोकसभा महाराष्ट्र से हैं। फिर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी, ये सोलापुर से इसी सीट पर है। उसी प्रकार से फिर सत्यपाल सिंह बघेला हैं जो OBC के हैं, लेकिन आगरा AC लोकसभा सीट से प्रमाण पत्र बना। ये सब है। हमारा कहना है कि हमको सूचना मिली है, आप जांच कराइए इनकी, और इतनी जांच करने के बाद भी हमारा चार्ज है कि आज इतने दिन में जब से आरक्षण लागू हुआ है, करीब करीब 15-20% ऐसे लोग हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हुए रिटायर कर गए और फिर नौकरी करने वाले भी हैं। फिर पंचायत के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी इस प्रकार की बात है। तो इसके लिए एक बाज़ाब्ता कमीशन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट में बनावे या आरक्षण डिपार्टमेंट अलग से बनावे और इसकी तहकीकात समूचे देश बेसिस पर करे, ये हमारी मांग है। सारी इकाई आज भंग कर दी गई है पार्टी की, क्या माना जाए? लेकिन नियम है, कोई चीज़ जब भंग होता है तो जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है तब तक वो काम करते रहता है। यही नियम है, जैसे पार्लियामेंट में होता है, विधानसभा में भी होता है। तो उसी प्रकार से आज भंग करने की घोषणा किया, तो जब तक नई चुनाव नहीं हो पाता, नए इनकम्बेंट नहीं आते, तब तक ये काम करते रहते। सर, वो बिहार के जो मजदूर का मौत हुआ है कश्मीर में, उसके बारे में आपने स्टेटमेंट? उसके बारे में तो बहुत कुछ हमने कहा है। हमारे देश में शरीर में तो आग लग गई है कि सब गरीब तबके के लोग मर रहे हैं और वहाँ काफ़ी संख्या में लोग वहाँ से भाग रहे हैं। जैसे कोविड-19 में लोग भागते थे, आखिर क्यों? जब एक प्रकार सरकार कहती है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने का हम काम कर रहे हैं और काम कर भी रही है, मैं मानता हूँ,
लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारे बिहार रेजिमेंट के लोग कारगिल में अपना कर्तव्य दिखला दिया है। अब बिहार में ऐसे लोग हैं कि जो अगर कमान दे दिया जाए बिहारियों को, हम बिहारियों को, तो हम 15-20 दिन में वहाँ के आतंकवादी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। यही हमने कहा। सर अभी नीतीश कुमार जी को आपका क्या एडवाइस होगा? नीतीश कुमार ने आप सबको कर रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार अकेला का वो भी तो जब हम बिहारी की बात बोल रहे हैं तो वो भी तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर विशेष काम करना चाहिए ताकि बिहारियों की हत्या ना हो। वो तो हमारे साथ हैं। सर महामहिम राष्ट्रपति पटना आए हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके कार्यक्रम को बाइकआउट किया है। अब ये तो उनकी बात है। जब किसी को संविधान और संवैधानिक परंपरा में विश्वास नहीं होता तो इसी प्रकार की बात करते हैं। जब वो महामहिम किसी पार्टी के नहीं हैं तो हो सकता है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में माननीय राष्ट्रपति जी के पत्नी को धक्का देकर के निकाल दिया गया था हिंदूवादी व्यवस्था में, हो सकता है तेजस्वी जी को लगे कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इसलिए नहीं जाएंगे। आपने श्री राम को काल्पनिक कहा था, लेकिन आज वाल्मीकि जी का जयंती आपने मनाया है, जिन्होंने रामायण लिखा था। तो ये महान है। रामायण में वाल्मीकि जी महान है। वाल्मीकि जी ने काव्य बनाया। काव्य काल्पनिक होता है और अपना कल्पना के आधार पर इन्होंने देश के सामने ऐसी ऐसी नीति को रखी है जिसको मानना चाहिए। तो पूज्य तो हमारे वाल्मीकि जी हैं। हम व्यक्तिगत कह रहे हैं, सबकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन राम के नाम पर लोग करते हैं। राम से 1000 गुना बड़ा हमारे वाल्मीकि जी हैं जिसकी पूजा हम लोग करते हैं। लेकिन रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी को आप महान मानते हैं, लेकिन राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। पात्र काल्पनिक हैं ऐसा मैं मानता हूँ। आप माने न माने इससे हमको कोई मतलब नहीं। करिएगा पूछ लिए इनसे 5 का नाम हमने दिया है। अब बीजेपी के हैं जो हमको नहीं, यहाँ टीएमसी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आगरा वाले एनसीपी के हैं और नाम हमने दिया है पार्टी सर, बिहार में एक बार आता है कि जेडीयू के रिश्ते बहुत अच्छे हैं नहीं। आपको क्या लगता है सरकार 5 साल चलेगी बिहार में या क्या? देखिए एकदम 100% बिहार में भाजपा और जदयू के कोऑर्डिनेशन में सरकार चलेगी। और कभी कभी हर जगह जो कंसस कौम है वहाँ पर कुछ न कुछ आपस में मतभेद हुआ करते हैं। तो मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। इसलिए वहाँ का जो गठबंधन है ये एनडीए का वो चलेगा। सरकार अपना बहुत साधारण से और आसानी से सरकार चल रही है। नीतीश जी की